झारखंड के एक छोटे से गांव में मियाँ बीवी अपनी 6 साल की छोटी बच्ची के साथ रहते थे। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इन दिनों उनकी बेटी शिल्पा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक दिन वो अचानक से बहुत तेज तेज खांसने लगती है और बोलती है, माँ माँ बहुत दर्द हो रहा है माँ। ठीक हो जाएगा बेटी, जल्दी ठीक हो जाएगी। शिल्पा बहुत तेज तेज खांस रही थी, तभी उसके मुंह से खून आ जाता है। खून देखकर शिल्पा की माँ गायत्री बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये क्या खून? शिल्पा के पापा, अरे जल्दी आओ। क्या हुआ भाग्यवान? देखिए ना, शिल्पा खांस रही थी, उसके मुंह से खून आ गया है। अरे ये खून? तुम शिल्पा को संभालो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। वैद्य जी शिल्पा का इलाज करने के लिए आते हैं। वो शिल्पा का इलाज करते हैं और कहते हैं, बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, जल्दी ही इसको शहर में जाकर दिखाना होगा, वरना इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। अभी के लिए मैं दवाई दे देता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतना कहकर वैद्य जी कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिल्पा के पापा परेशान होते हुए कहते हैं, हे भगवान, इतनी गरीबी में मैं अपनी बच्ची को शहर कैसे लेकर जाऊं? क्या करूं? हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा। हे छठी मैया, तू तो सबको संतान देती है, मेरी बेटी को भी ठीक कर दे। मैं तेरा व्रत करके तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद गायत्री की बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। उसको हंसता खिलता देख उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इसी तरह समय बीतने लगता है और छठ पूजा का त्योहार नजदीक आ जाता है। तब गायत्री अपने पति से कहती है, छठ माता ने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है, तो अब हमें भी अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर हम अपनी मन्नत पूरी कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम छठ माता का व्रत कर सकें। आप चिंता मत करो, देवी मैया पर विश्वास रखो, उन्होंने ही हमारी बेटी को ठीक किया है। छठ पूजा भी वही करवाएंगी। जय छठी मैया। रात को गायत्री लेटी लेटी सोचती है, इनको कह तो दिया है, लेकिन बात तो सच है। छठ मैया का व्रत कैसे रखा जाए? उसमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अगले दिन गायत्री सुबह उठकर घर की सफाई करने लगती है और सफाई करते करते सोचती है, घर की सफाई तो कर लूंगी, लेकिन प्रसाद के लिए सामान कहाँ से लाऊं? इतना सोचकर गायत्री अपने पड़ोसियों से कुछ चावल मांगकर लाती है और खुद से ही कहती है, चलो इन चावलों से ही काम चला लेती हूँ, इनमें चीनी मिलाकर मीठे चावल बना लेती हूँ। तभी बाहर से उसका पति आता है और कहता है, लो गायत्री, गन्ने और केले के पत्ते, टोकरी भी मैं ले आया, लेकिन फल बहुत ही ज्यादा महंगे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। गायत्री जंगल की ओर जाते हुए सोचने लगती है, देखती हूँ कहीं तो किसी पेड़ पर कोई तो फल लगा होगा। गायत्री काफी देर तक जंगल में घूमती है, परंतु उसको किसी पेड़ पर फल नहीं मिलता। इतनी देर हो गई, कहीं कोई फल नजर नहीं आ रहा है, क्या करूँ? वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, उसको केले का एक पेड़ दिखता है। अरे वाह, केले का पेड़, चलो कुछ केला ही तोड़ लेती हूँ। कुछ केले तोड़कर गायत्री घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसका पति उससे कहता है, अरे गायत्री, तुम कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं जी, बस वो मैं फल ढूंढने जंगल की ओर चली गई थी, लेकिन पूरे जंगल में मुझे कुछ नहीं मिला, बस जरा से केले मिले हैं। गायत्री, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। जब तुम्हें पता है तुम्हारा व्रत है तो तुम इतनी दूर क्यों गई? तुम मुझे बता देती तो मैं ले आता। अभी तुम्हें पूरी रात पानी में खड़ा रहना होगा, कैसे कर पाओगी तुम? सब हो जाएगा जी, छठी मैया की कृपा से सब हो जाएगा। मैं अपनी मन्नत जरूर पूरी करूँगी। शाम को गायत्री घाट पर जाती है और पूरी रात पानी में खड़ी रहती है। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए सभी तैयार थे। गायत्री भी अपने हाथों में सूप लेकर वहीं खड़ी थी। तभी गायत्री के बगल में खड़ी एक औरत उससे कहती है, अरे गायत्री, तुमने भी छठ पूजा का व्रत किया है क्या? क्या क्या पकवान बनाए हैं तुमने? क्या है तुम्हारे इस सूप में? अरे वो हमें भी तो मिलेगा ना प्रसाद, हमें भी दोगी ना ढेर सारे पकवान और मिठाई। तभी सूरज उगने लगता है। सभी मिलकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और छठी मैया का नमन करते हैं। हे छठी मैया, मेरे सूप में तो कोई पकवान नहीं है, मैं क्या बांटूंगी? हे छठी मैया, तू ही मुझे बचा और मेरी लाज रख ले।
प्रसाद देने से बचने के लिए गायत्री वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी एक औरत कहती है, अरे देखो देखो गायत्री कहाँ भागे जा रही है। अरे ओ गायत्री, हमें नहीं देगी क्या छठी मैया का प्रसाद? रहने दो बहन, ये क्या प्रसाद देगी? इसके पास देने के लिए कुछ होगा तब तो देगी ना। इनके पास इतने पैसे थोड़ी ना है जो ये कोई पकवान बना सके या बाजार से महंगे फल खरीद सके। वही इधर उधर से थोड़े फल मांग कर ले आई होगी। अरे फिर भी देखते हैं आखिर इसके सूप में है क्या। लाओ लाओ गायत्री, हमें प्रसाद दो, हम कब से तुम्हारे प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो औरत उसके सूप से कपड़ा हटा देती है। उस औरत के ऐसा करते ही वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गायत्री के हाथ में सोने का सूप था और उसमें बहुत सारे फल रखे हुए थे। ये सब देखकर गायत्री खुद भी बहुत हैरान होती है। अरे ये क्या, सोने का सूप और इतने सारे फल, ये कहाँ से आए? गायत्री सभी को प्रसाद देने लगती है। सभी इतने सारे पकवान और प्रसाद देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रसाद लेने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हे छठी मैया, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, अब तो प्रसाद कम पड़ जाएगा। भीड़ बढ़ती जाती है, पर गायत्री सभी को प्रसाद देती रहती है, लेकिन सूप में से प्रसाद खत्म हो ही नहीं रहा था। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा प्रसाद ब्राह्मण के लिए बचा लेती हूँ। गायत्री ब्राह्मण के पास जाती है और प्रसाद देने के लिए सूप के ऊपर से कपड़ा हटाती है। अरे ये क्या, मैं तो ब्राह्मण के लिए थोड़ा सा प्रसाद बचा कर लाई थी, फिर इसमें दोबारा इतने सारे फल कहाँ से आ गए? क्या हो गया पुत्री, प्रसाद देने में इतना समय क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कुछ सोच रही थी। गायत्री सारा प्रसाद ब्राह्मण को दे देती है और एक केले का टुकड़ा बचाकर घर ले आती है। घर आकर गायत्री सूप सामने रखकर बैठ जाती है और सोचती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास सिर्फ थोड़े से केले थे, फिर वहाँ छठ घाट पर इतने सारे फल इसमें कहाँ से आए, और ऊपर से ये सूप सोने का कैसे हो गया? छठी मैया जी, आपकी कैसी लीला है। तभी वहाँ पर गायत्री की बेटी शिल्पा आकर कहती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, ये लो, सूप में एक केले का टुकड़ा बचा है। गायत्री अपनी बेटी को प्रसाद देने के लिए जैसे ही सूप के ऊपर से कपड़ा हटाती है, वो सूप फिर से ढेर सारे फल और पकवानों से भरा हुआ था। अरे वाह माँ, इतने सारे फल और पकवान। हाँ बेटी, अब तो हम पूरे गांव में ये प्रसाद बांट सकते हैं। जरूर, ये छठी मैया की कृपा है। ये सोने का सूप जरूर उन्होंने ही भेजा है। तभी गायत्री का पति वहाँ आता है। गायत्री अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है, ये कोई साधारण सूप नहीं है जी। साधारण सूप नहीं है मतलब? मैंने इतने सारे लोगों को प्रसाद बांटा, लेकिन फिर भी इसमें से प्रसाद खत्म ही नहीं हुआ। लगता है ये तो कोई जादुई सूप है। जादुई सूप? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। लगता है इतने लंबे व्रत का असर है। कुछ खा लो फिर ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये जादुई सूप है। इसमें अपने आप ही खाना प्रकट होता है। जरूर ये छठी मैया की देन है। और आप ये तो देखिए कि ये किस प्रकार चमक रही है, बिल्कुल सोने की सूप की तरह। कह तो तुम सही रही हो, चलो इससे कुछ मांग कर देखते हैं। जादुई सूप, मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ खानी है। जादुई सूप में ढेर सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाती है। तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग कुछ चीजें और मांग कर देखते हैं। हे जादुई सूप, हमारे घर में राशन नहीं है, थोड़ा सा दाल चावल प्रकट कर दो। तभी जादुई सूप में से चावल और दाल प्रकट हो जाता है। हे छठी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मुझ दुखिया की जीवन में खुशी भर दी। मैं अब हर साल आपका व्रत करूंगी। उस दिन के बाद से गायत्री का पूरा परिवार जादुई सूप की मदद से अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगता है और गायत्री हर साल बहुत ही धूमधाम से छठी मैया का व्रत करती है।